अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद। मदारिस के सपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकजी किरदार साजी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, पूरे मुल्क में फिरंगियों ने अपना जाल बिछाया। वो अपने शातिराना और अय्याराना चालों से बरसरे इक़्तिदार हुए। मुल्क के हर खत्ते पर उनका तसल्लुत हुआ। उन्होंने बाशिंदगाने वतन के गले में महकूमी और गुलामी का फंदा डालना शुरू कर दिया। मुल्क की मासूम और पाक बाज ख़वातीन फिरंगियों की अय्याशी व ऐशकोशी का शिकार होने लगी। उनकी इफ़्फ़त और इस्मत की चादरें अंग्रेजों के हवस परस्ती का निशाना बन गई। उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून को अपने पसीनों से भी कमतर ख्याल करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल में अंग्रेजों की सफ़ाकी व गुरेज़ी से रिहाई और तौक़े गुलामी से निजात का जज्बा पैदा हुआ। हर शख्स बरसरे बैकार था, हर तरह की जानी व माली कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार। इस्तिक़लाल व हुर्रियत की खातिर सरफरोशी की मुल्कगीर तहरीक चलाई गई और हर शख्स ये राग अलापता नजर आया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। लेकिन वो कौम जिससे अंग्रेज हुक्मरां काटते थे, वो मुआशरा जो फिरंगियों के हाथ का काटा था, वो बिरादरी जिसका वजूद उन्हें बेचैन किए दे रहा था, वो जमात जिसके इत्तेहादो इत्तेफाक से फिरंगियों की नींदें हराम थी, वो पार्टी जिसके अज़्म इस्तिक़लाल से अंग्रेजों का पाए तख्त लर्ज़ा बरंदान था, वो यूनियन जिसके दमखम से बरतानवी ऐवान में खलबली मची रहती थी, वो फरीक जिसे अंग्रेज ने अपना दुश्मन मुंतखब कर रखा था, वो लीग जिसकी शुजाअत और जवामर्दी ज़राबुल मसल बन चुकी थी। वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की बुलंद हिम्मत और अज़ीमुल मकासिद मुसलमान थे। और इससे बढ़कर मुसलमानों का मजबूत दीनी एतकाद, उनका ठोस मसलकी मिजाज, उनके दिलों में मौजूद पायदार जज्बे जिहाद अंग्रेज हुकूमत के खात्मे का सबसे बड़ा हथियार था। टल न सकते थे अगर जंग में लड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। यही वजह है कि सन 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों का सबसे बड़ा हदफ यह था कि हिंदुस्तान से कुरान और उलमा को खत्म कर दिया जाए।
उनका बुनियादी मिशन ये था कि उलमा तैयार करने वाले मदारिस इस्लामिया के सिलसिले को बंद कर दिया जाए और सफाई हस्ती से इस्लामी मराकिज के नामो निशा मिटा दिया जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे हिंदुस्तान के दूर अंदेश अकाबिर को, मुसलमानों के दूर रश दीनी मुक्तदाओं को, जिन्होंने अंग्रेजों के इस मरहूम साजिश के मुज़िर असरात को बर वक्त भाप लिया और इस वबा के मुहलिक जरासीम को डाल लिया और अंग्रेजों के इस नापाक ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर होने से रोक दिया। हमारे पेशरो बुजुर्ग अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत से जुड़े रहेंगे, उनके दिलों में दीन पर मर मिटने का जज्बा बाकी रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में ये मदारिस कायम रहेंगे, इस्लाम की शमा रोशन और ज़ियापाश रहेगी। जब तक ये मदारिस बाकी रहेंगे, तब तक ये मुसलमान अपने अफकार और ख्यालात में पुख्ता रहेंगे। इसी वजह से मुसलमानों को हर मैदान में फतह कामरानी नसीब होगी। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिब्दाद को जिसने, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिब्दाद को जिसने, वो क्या था जोर हैदर फख्र बूज़र सिद्द सलमानी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।